हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है फुल एक्सप्लेन्ड। और दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 में आई मूवी ट्रॉल। मूवी की शुरुआत में हम एक बाप बेटी को देखते हैं जो वेस्टर्न नॉर्वे के इलाके में माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। अब इसमें जो आदमी है उसका नाम टोबायस है और उसकी बेटी का नाम है नोरा। असल में ये दोनों बाप बेटी माउंटेन क्लाइंबिंग के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं और हम देखते हैं कि टोबायस अपनी बेटी नोरा को ट्रॉल्स की एक मशहूर कहानी सुना रहा होता है। टोबायस नोरा से कहता है कि कई हजार साल पहले इस जगह पर ट्रॉल्स नाम के विशाल जीव रहा करते थे। ये दिखने में किसी राक्षस से कम नहीं थे, लेकिन ये कभी इंसानों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे। लेकिन अचानक एक दिन सूरज की रोशनी उन पर पड़ने की वजह से वो पत्थर में तब्दील हो गए और लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो आज भी नॉर्वे की इन पहाड़ियों में फंसे हुए हैं। अपने पिता की ये सारी बातें सुनकर नोरा सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है कि उसे तो यहाँ पहाड़ियों में कोई भी ट्रोल नजर नहीं आ रहा। तभी नोरा के पिता उसे कहते हैं कि अगर तुम ध्यान से किसी भी पहाड़ में देखोगी तो तुम्हें ट्रोल का चेहरा नजर आ जाएगा। नोरा ठीक ऐसा ही करती है और वो ध्यान से सामने वाली पहाड़ी की तरफ देखती है। तब उसे सच में वहाँ किसी का चेहरा नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि नोरा के पिता दुनिया से काफी ज्यादा अलग हैं और वो हमेशा अपनी ही रिसर्चेस में लगे रहते हैं और ट्रॉल्स के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं और नोरा अब काफी बड़ी हो चुकी है और वो एक पैलियोंटोलॉजिस्ट बन चुकी है। और एक दिन ऐसे ही खुदाई के दौरान नोरा और उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स को जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा स्केलेटन मिलता है जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी खोज की थी इसीलिए नोरा और उसके सभी साथी वर्कर्स सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्वे की एक पहाड़ी इलाके में कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे ताकि वो लोग वहां पर एक मेट्रो स्टेशन बना सकें और इसी के चलते वो लोग वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ी सी सुरंग तैयार हो जाती है। तब वो वर्कर्स उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं लेकिन वहां पर उन्हें किसी के होने का एहसास होता है और वहां से उन्हें काफी अजीब सी आवाज भी आने लगती है। फिर देखते ही देखते वहां पर पत्थरों के बीच में से अचानक एक ट्रोल बाहर आ जाता है और गुस्से में सब पर हमला करने लगता है और उस हमले में कई सारे वर्कर्स मारे जाते हैं। कुछ समय बाद ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और आर्म्ड फोर्सेस को भी इसका पता लग जाता है। तभी वहां पर जनरल एक फैसला लेते हैं कि वो उस खुदाई वाली जगह पर अपने कुछ एयरक्राफ्ट्स भेजेंगे ताकि उस जगह की तस्वीरें ली जा सकें और इस बात के लिए जनरल नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से भी परमिशन लेते हैं। इस घटना की वजह से प्राइम मिनिस्टर अपने एडवाइजर जिसका नाम एंड्रियस है उसके साथ मिलिट्री बेस की तरफ निकल पड़ती हैं और इसी के साथ वो एयरक्राफ्ट उस खुदाई वाली जगह की तस्वीरें मिलिट्री बेस में भेज देता है जिसे सभी लोग गौर से देखने लगते हैं और वो सारी तस्वीरें जनरल प्राइम मिनिस्टर को भी भेज देते हैं जहां पर उन सारी तस्वीरों को देखकर एंड्रियस ये कहता है कि उस तस्वीर में किसी के पैर के निशान हैं जो काफी ज्यादा बड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मिलिट्री सोल्जर जिसका नाम क्रिस्टोफर है वो नोरा से मिलता है और उसे हादसे के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सारी बातें सुनकर नोरा भी इस मिशन में जुड़ जाती है और वो उस सोल्जर के साथ मिलिट्री बेस की तरफ चली जाती है जहां पर पहुंचने के बाद नोरा एंड्रियस से मिलती है जो कि इस मिशन में नोरा को गाइड करने वाला होता है और नोरा भी वो सारी फोटोज बड़े गौर से देखने लगती है और वहां मौजूद सभी लोगों से कहती है कि ये किसी बड़े क्रिएचर का काम है। एंड्रियस भी नोरा की इस बात से सहमत होता है लेकिन वो वहां कुछ बोल नहीं पाता और तभी वहां पर मौजूद एक गवर्नमेंट ऑफिसर नोरा को डांटते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा कोई फॉजिल रिसर्च केस नहीं है बल्कि ये एक सीरियस मिशन है। वहीं दूसरी तरफ हम नॉर्वे के इलाके में एक छोटे से घर को देखते हैं जहां पर एक बूढ़े पति पत्नी रहते हैं। वो साथ में बैठकर बातें कर रहे थे लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि कहीं से भूकंप आ रहा है और उनका घर हिल रहा है। इस बात को लेकर वो बूढ़ा कपल बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाता है और कुछ समय बाद जब भूकंप शांत होता है तब वो बेसमेंट से वापस बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनका घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और सब कुछ टूट चुका है। कुछ समय बाद ये खबर भी मिलिट्री तक पहुंच जाती है और वो लोग नोरा और एंड्रियास को उस बूढ़े कपल के पास भेज देते हैं ताकि वो लोग वहां पर जाकर तहकीकात कर सकें और इसी के साथ वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां पर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में नोरा और एंड्रियास के बीच कुछ बातें होती हैं जहां पर एंड्रियास नोरा से पूछता है कि उसने पैलियोंटोलॉजिस्ट बनने के बारे में क्यों सोचा। जवाब में नोरा उसे बताती है कि उसे नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है और वो धरती पर मौजूद सभी लिविंग क्रिएचर के बारे में जानना चाहती है। उसके पापा का भी यही सपना था
वो बताती है कि उसके पिता अपनी रिसर्च में इतना खो जाते थे कि उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगी और फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तब एंड्रियास भी नोरा को बताता है कि उसे बचपन से एक स्टोरी राइटर बनना था, लेकिन वो कभी बन नहीं पाया। और ऐसे ही बात करते करते वो दोनों उस बूढ़े कपल के घर पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उस घर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है और पूरा घर टूट चुका है। तब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नोरा उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि ये सब किसने किया और उन्होंने कुछ देखा या नहीं। जवाब में बूढ़ी औरत बस इतना ही कहती है कि हम लोग डर गए थे, इसी वजह से हम बेसमेंट में छुप गए थे और हमने कुछ भी नहीं देखा। वो बूढ़े कपल बताते हैं कि उन्हें बस किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जानवर हो। ये सारी बातें सुनकर नोरा समझ जाती है कि उसके पापा ने उसे जो ट्रोल्स वाली कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच है और इसीलिए वो एंड्रियास के साथ सीधे अपने पापा के पास पहुंच जाती है मदद मांगने के लिए। अब नोरा अपने पापा के घर आ चुकी है, जहां पर उसे काफी सारा रिसर्च का सामान देखने को मिलता है जो कि उसके पापा का ही था। और फिर वहीं वो अपने पापा को शहर में हो रहे हादसों के बारे में बताती है। तब उसके पापा भी कहते हैं कि ये जरूर ट्रोल का ही काम होगा। इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नॉर्वे के एक पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, जहां पर उनके साथ क्रिस्टोफर भी मौजूद था। क्रिस्टोफर नोरा से कहता है कि उसके पापा की दिमागी हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि वो अभी भी ट्रोल्स की कहानियों पर विश्वास करते हैं। जब उनके बीच ये सारी बातें हो रही होती हैं कि तभी नोरा देखती है कि पहाड़ों में पत्थरों के बीच में एक बड़ी सी आंख खुल रही है और देखते ही देखते उन पत्थरों के बीच में से एक बड़ा सा ट्रोल बाहर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो उनके पीछे पड़ जाता है, इसीलिए एंड्रियास जल्दी से हेलीकॉप्टर शुरू करता है और वो सभी लोग वहां से दूर निकल जाते हैं। लेकिन नोरा उस ट्रोल का वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है ताकि उसके पास सबूत रहे। और जब वो लोग मिलिट्री बेस पर पहुंच जाते हैं तब वहां नोरा सभी गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिसर्स को वो वीडियो दिखाती है ताकि सब लोगों को यकीन हो जाए कि ट्रोल्स सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं होते बल्कि हकीकत में भी होते हैं। और अब ये सब चीजें देखने के बाद मिलिट्री कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेस्ट कमांडोज को भेजकर उस ट्रोल को मार देंगे। और प्लानिंग के हिसाब से ऐसा ही होता है। वो लोग फिर से उसी जगह पर जाते हैं जहां पर उन्हें ट्रोल दिखा था और इस बार सभी लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वहां पर एक बड़ा सा ट्रोल आ जाता है जिसे देखकर सभी मिलिट्री कमांडोज उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस ट्रोल को कुछ नहीं होता बल्कि उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिलिट्री कमांडोज पर ही हमला करने लगता है, जिसमें कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स की जान चली जाती है। पर ये सब देखकर नोरा के पापा उस ट्रोल के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। किस्मत से वो ट्रोल नोरा के पापा की सारी बातें मान रहा होता है, लेकिन फिर भी मिलिट्री कमांडोज के लगातार हमलों की वजह से उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो गलती से नोरा के पिताजी को दूर फेंक देता है, जिससे उनकी उसी जगह पर मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद नोरा बहुत दुखी हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि किसी भी हालत में ट्रोल को रोकना बहुत जरूरी है, वरना वो पूरे शहर में तबाही मचा सकता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पिताजी की रिसर्च बुक्स में ट्रोल को रोकने का रास्ता जरूर लिखा होगा और वो ऐसा ही करती है। वो सारी किताबें पढ़ने लगती है और घंटों तक किताब पढ़ने के बाद नोरा को पता चलता है कि वो ट्रोल चर्च में बजने वाली घंटियों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि घंटियों की आवाज उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती थी। नोरा तुरंत एक प्लान बनाती है जिसे वो प्राइम मिनिस्टर और मिलिट्री जनरल को बताती है। पहले तो उसके प्लान पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि सबको लग रहा था कि उसका प्लान बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि उस ट्रोल की सबसे ज्यादा जानकारी नोरा को ही थी, इसीलिए सभी लोग उसके प्लान के मुताबिक चलने का फैसला लेते हैं। और अब मिलिट्री जनरल ने 4 कमांडोज को इस काम के लिए भेजा था और उनके हेलीकॉप्टर में एक बड़ी सी घंटी भी लगाई थी। जब वो लोग उस ट्रोल के पास पहुंच जाते हैं तब शुरुआत में घंटियों की आवाज की वजह से ट्रोल को बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो सभी हेलीकॉप्टर्स पर हमला करने लगता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। तभी एक हेलीकॉप्टर का टुकड़ा नीचे एक बच्ची की तरफ गिरने लगता है, लेकिन ट्रोल उस बच्ची को बचा लेता है, जिससे पता चलता है कि ट्रोल किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन इस हादसे की वजह से शहर में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मीडिया के सामने लोगों को दिलासा देने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ कामयाब न होने की वजह से नोरा को इस मिशन से हटा दिया जाता है। वहीं अब नोरा अकेले ही उस ट्रोल को रोकने की कोशिश में लग जाती है और इस काम में उसका साथ देते हैं एंड्रियास और क्रिस्टोफर। इसी बीच नोरा को ये बात पता चलती है कि वो ट्रोल असल में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो तो सिर्फ शहर के बीच मौजूद एक रॉयल पैलेस की तरफ जाना चाहता है।
नोरा को ये बात बहुत अजीब सी लगती है, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस रॉयल पैलेस की तरफ जाती है और उसके साथ एंड्रियास भी था। उस पैलेस की छानबीन करने के लिए वो सब लोग पैलेस के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें कई सारे ट्रॉल और स्केलेटन दिखाई देते हैं। असल में ये सारे स्केलेटन उस ट्रॉल की फैमिली के थे जिन्हें वो ढूंढ रहा था। क्योंकि बेसमेंट में बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए नोरा जैसे ही टॉर्च ऑन करके स्केलेटन की तरफ करती है, तब वो देखती है कि टॉर्च की रोशनी पड़ते ही एक स्केलेटन पत्थर में बदल गया। अब नोरा को सारी बातें समझ आती है कि वो ट्रॉल असल में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है। और अब तो नोरा के पास उस ट्रॉल को रोकने का रास्ता भी आ चुका था। उसी वक्त नोरा क्रिस्टोफर को अपने प्लान के बारे में बताती है और क्रिस्टोफर अपने सभी मिलिट्री साथियों के साथ इस प्लान में शामिल हो जाता है और नोरा के कहने पर एक खुले मैदान में बड़े सोलर लाइट का इंतजाम करता है। अब नोरा और एंड्रियास को किसी तरह से उस ट्रॉल को उस खुले मैदान में लेकर आना था, इसीलिए वो ट्रॉल के बच्चे का स्केलेटन अपने साथ लेकर आते हैं। जैसे ही ट्रॉल की नजर उस स्केलेटन पर पड़ती है, तब उसे समझ आ जाता है कि उसका परिवार मर चुका है और कोई भी जिंदा नहीं रहा। तब गुस्से में वो ट्रॉल नोरा और एंड्रियास के पीछे पड़ जाता है, लेकिन नोरा बड़ी तेजी से गाड़ी चलाती है और उसे सीधे मैदान में लेकर आती है, जहां पर क्रिस्टोफर ने पहले से ही सोलर लाइट का इंतजाम कर दिया था। किस्मत से नोरा उस बड़े से ट्रॉल को अपने साथ उस मैदान में लाने में कामयाब हो जाती है और जैसे ही ट्रॉल उस मैदान में आ जाता है, क्रिस्टोफर सारे सोलर लाइट्स ऑन कर देता है, जिनसे निकलने वाली रोशनी सीधे ट्रॉल के ऊपर पड़ती है। उस रोशनी की वजह से ट्रॉल को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगता है। उस दर्द की वजह से वो जोर जोर से रोने लगता है और ट्रॉल को ऐसे तड़पता हुआ देखकर नोरा का दिल बदल जाता है और वो जल्दी से सारे सोलर लाइट्स ऑफ कर देती है। नोरा भागकर उस ट्रॉल के पास जाती है और उसके सामने खड़े होकर कहती है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो वो दूर पहाड़ों के बीच चला जाए, वरना यहाँ इंसान मिलकर उसे मार देंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और सुबह का सूरज उग चुका था। सूरज की किरणें जैसे ही उस ट्रॉल पर पड़ती हैं, तो वैसे ही वो पत्थर में तब्दील होना शुरू हो जाता है और कुछ ही समय में वो पूरी तरह से पत्थर बनकर जमीन पर बिखर जाता है। इस बात का नोरा को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगती है, लेकिन वो दूसरी तरफ उस ट्रॉल के लिए अब खुश थी, क्योंकि वो स्वर्ग में अपने परिवार से मिल सकेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुदरत की बनाई हुई हर चीज पर सभी जीव जंतुओं का बराबरी का हक है। अब तक जो ट्रॉल हमें बुरा लग रहा था, असल में वो बिल्कुल भी बुरा नहीं था और वो तो सिर्फ अपने परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन इंसानों ने उसे बिना सोचे समझे खत्म करने की कोशिश की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और अगर आपने हमारे चैनल फुल एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।